दत्वानी भी हमारे साथ हैं। ईशु नमस्कार। और शादियों का सीजन यहाँ शुरू हो रहा है। जो मुनाफा वसूली देखने को मिली है, क्या उसका फायदा मार्केट्स उठा रहे हैं? तो मनीषा जी, एक हफ्ता एग्जैक्टली 7 तारीख जब हमने वो स्ट्राइक्स किए पाकिस्तान से, तो एड्स के बाद जो माहौल हो गया, मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करता हूं, तो सडनली क्लाइंट्स बहुत कम हो गए। वो 2-3 दिन काफी तनावपूर्ण थे, तो लोग नहीं आ रहे थे। और उसके बाद समहाउ अभी तक वो ऑफ टेक नहीं आया है। एक ये भी कारण है कि नॉर्मली मई छुट्टियों का सीजन है, लॉट ऑफ पीपल ट्रैवल, और वो थोड़ा अभी तक जो हमको तेजी चाहिए थी इन टर्म्स ऑफ फुटफॉल्स, वो जो रुक गई 7-8 तारीख को, वो हमने अभी तक पूरी तरह से उसको बढ़ता हुआ नहीं देखा है। और मे बी थोड़ा बहुत क्योंकि प्राइसेस गिरे हैं, तो कुछ हद तक लोग वेट एंड वॉच भी करते हैं। पर एक्सपेक्टेड है ये कि अभी इस थोड़े समय में थिंग्स शुड पिक अप अगेन एंड शुड गेट बैक टू नॉर्मल। लोग आ रहे हैं, दिसंबर में बहुत शादियां हैं, तो इंक्वायरीज हैं, पर सेल में थोड़ी सी एक थोड़ा ठंडा है अभी इस हिसाब से। इशू, जैसे आपने कहा, ऑफ कोर्स हॉलिडे सीजन है, बहुत लोग नहीं हैं अराउंड, और जब भाव गिरते हैं तो लोगों को लगता है कि यहाँ से कुछ और गिरेंगे तब हम खरीद लेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट बाइंग कैसी नजर आती है? क्या वहां पर हमने एक बेटर ट्रेंड्स आते हुए देखे हैं? इन्वेस्टमेंट बाइंग भी रुकी हुई है हमारे पास। हाँ, एज ऑफ द मोमेंट थोड़ा उसमें वेट एंड वॉच चल रहा है, और मुझे लगता है पर अभी नेक्स्ट वीक से थिंग्स शुड स्टार्ट, क्योंकि थोड़ा समय लगता है जब तक वो सेंटिमेंट वापस आ जाए। इट्स नॉट इजी, एक बार सेंटिमेंट नीचे आता है तो उसको ऊपर आने में थोड़ा समय लग जाता है। इशू, साथ ही साथ शादियों का सीजन, क्या उसकी डिमांड आप बनता हुआ देखते हैं, बढ़ता हुआ देखते हैं? और ये कब से है, ये शादियों का सीजन कब तक है? शादियों का सीजन जो है वो इस बार दिसंबर में बहुत ज्यादा शादियां हैं, लेकिन शादियां अभी भी जुलाई में भी शादियां हैं, और उसके बाद मेरे ख्याल से बारिश के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बहुत सारी शादियां हैं। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, थिंग्स शुड लुक अप, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इशू, जहाँ तक रिटेल बाइंग की यहाँ पर बात है, हमने ऑफ कोर्स पिछले क्वार्टर में कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स नहीं देखे थे, लेकिन क्या इस क्वार्टर में वो पिकअप दिखता हुआ नजर आएगा? क्योंकि अक्षय तृतीया ऑफ कोर्स वन डे स्ट्रॉन्ग बाइंग है वहाँ पर। उसके अलावा हम जानते हैं कि रूरल इंडिया से भी बहुत बाइंग नहीं होती, क्योंकि बारिश का सीजन है, लोग बुआई की तैयारी करते हैं, तो सोना मोस्टली नहीं खरीदते हैं। तो कहाँ से ये बाइंग आगे जाकर आएगी, और क्या वेडिंग सीजन के अलावा एट ऑल यहाँ पर बाइंग देखने को मिलेगी? तो वी हैड अ गुड अप्रैल, और मई का जैसे मैंने बताया पहला हफ्ता भी ठीक था। 7th-8th के बाद थोड़ी एक रुकावट आ गई, बट एक्सपेक्टेशन है कि फिर से एंड ऑफ मई, अर्ली जून से पिकअप आएगा, और शादियां है, और डिमांड स्ट्रांग रहेगा, सेंटिमेंट स्ट्रांग रहेगा, इकोनॉमी इज डूइंग वेल। तो मुझे नहीं लगता कोई, और ऑफ कोर्स ये मिस्टर ट्रम्प के जो ऑन ऑफ टैरिफ, हाँ टैरिफ ना, उसके वजह से भी थोड़ा बहुत वो सेंटिमेंट में ऊपर नीचे हो जाता है हिसाब किताब। लेकिन आई फील ओवरऑल थिंग्स शुड पिक अप जून ऑनवर्ड्स, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ रोबस्ट ईयर। ईशु दत्वानी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली अप्रैल में जिस तरह की बढ़त हमने आते हुए देखी थी अक्षय तृतीया के लिए, वो सस्टेन नहीं होती हुई नजर आई है। एंड इवन एज हाई से गोल्ड प्राइसेस में कुछ मुनाफा वसूली है, बहुत ज़्यादा बायर्स उमड़ के पड़े हों ऐसा भी देखने को नहीं मिल रहा। और जैसे ईशु दत्वानी कह रहे हैं कि शादियों की डिमांड जब तक नहीं निकलती तब तक थोड़े से ठंडे बाजार यहाँ पर रह सकते हैं। ये तो बात हुई